वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं यानी आप लोग का चैप्टर वाइज एमसीक्यू चल रहा है। ये आप लोग का किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये चैप्टर वाइज है। और आज हम लोग ब्लड चैप्टर का जो थ्योरी पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है और थोड़ा बहुत बाकी है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। आज हम लोग एमसीक्यू देखेंगे और ये उसी चैप्टर से सारे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो लास्ट में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। और हम लोग का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों का चल है। इसके बाद आप लोग का एनसीईआरटी सीरीज चल रही है, यानी जितने भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर दिए गए हैं उन सारे चल रहा है। यानी 9th का कंप्लीट हो चुका है, 10th का अभी चल रहा है। उसके बाद हम लोग 6, 7, 8 का भी देखेंगे। उसके बाद आप लोग का थ्योरी की भी क्लासेस चल रही है। तो आप लोग अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कीजिए। अगर आप ए स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी 4 की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू लगाने से ये पता चलता है कि क्वेश्चन कितने तरह से बन सकता है। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि बताइए वह विकल्प चुने जो संवहनीय तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो लाल रक्त संवहनीय संयोजी ऊतक है। संवहनीय का मतलब कि हमारे पूरे बॉडी में जो चल रहा है, या संयोजी ऊतक हमारे पूरे बॉडी को कनेक्ट करके रखा हुआ है, तो ये हो सही है। मानव आरबीसी का जीवन काल 115 से 120 दिन का होता है, तो ये भी सही। एक वयस्क व्यक्ति में लगभग 6.8 लीटर रक्त होता है और फीमेल में आधा लीटर कम होता है। यह शरीर के वजन का लगभग 1.7 से नहीं, यहाँ पे होता है शरीर के वजन का लगभग 7% होता है, तो यही आप लोग का गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया परिसंचरण तंत्र के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पूछा गया है नहीं है। तो परिसंचरण तंत्र मनुष्य के कुल भार का 7 से 8% होता है, ये सही है। लाल रुधिर कणिकाएं 115 से 120 दिन की होती है, ये भी सही है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में रक्त 6.8 लीटर होता है। यहाँ केवल रक्त श्वेत प्रवाही संयोजी ऊतक है, तो यही आप लोग का गलत है, यानी आप लोग का यही गलत है और यही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सामान्य मानव रक्त क्या है। अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है। तो यहाँ नहीं, आप लोग के रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, तो ये क्षारीय होगा। तो सही आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा कि ये क्या है, क्षारीय है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्ट्रांग क्षार नहीं है, ये वीक क्षारीय है, यानी कमजोर क्षार है, थोड़ा सा क्षारीय है। अगला देखिए, एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब होता है, तो रक्तदाब कितना होता है, सिस्टोलिक अपान डायस्टोलिक, तो ये कितना हो जाता है, 120 से 80 होता है। यानी 120 के स्पीड से ब्लड जाता है और 180 के स्पीड से ब्लड वापस आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त का कौन सा घटक भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है। तो ये इसका परिवहन कौन करता है, प्लाज्मा करता है, तो यहाँ पे सही हो जाएगा प्लाज्मा। देखिए, जो आप लोग का ऑक्सीजन पूरा 100% ऑक्सीजन लेके पूरे बॉडी में कौन जाता है, हीमोग्लोबिन जाता है, लेकिन उसको कार्बन डाइऑक्साइड जब वापस लाना होता है तो 10 से 20% ही हीमोग्लोबिन लाता है। उसके बाद सोडियम पोटेशियम लाता है, कुछ प्लाज्मा के माध्यम से परिवहन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त का स्कंदन, स्कंदन का मतलब होता है कि ब्लड को थक्का जमाना, यानी ब्लड कट चुका, आपका हाथ कट चुका है तो हाथ कटे हुए जगह को वहाँ पे ब्लड का जालीनुमा संरचना बन जाती है, जिससे कि ब्लड बहना समाप्त हो जाता है, यानी बंद हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोग का सीरम, एमाइलेज, एक ग्लोब्यूलिन, एक एल्बुमिन और फाइब्रोनोजेन, तो सही ऑप्शन आप लोग का फाइब्रोनोजेन हो जाएगा। और यही पूछा जाए कि हमारे शरीर के अंदर कौन सा प्रोटीन है जो ब्लड को जमने नहीं देता है, तो वो होता है हेपेरिन। यानी हेपेरिन हमारे शरीर के अंदर बहने नहीं जाता है, लेकिन जैसे ही हेपेरिन ये वाई से यानी वाई के संपर्क में आता है तो अपने शक्ति को खो देता है और वहाँ पे फाइब्रोनोजेन स्ट्रांग हो जाता है, जिससे कि इसको जमाने में बहुत सहयोग करता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक पारंपरिक रक्तचाप मापने वाले उपकरण जिसमें चिकित्सक को पारे का कॉलम को उतार चढ़ाव नजर आता है, तो हस्तचलित वायु पंप किससे जुड़ा रहता है। तो यहाँ पे देखिए, तो जो नापने वाला होता है उसमें पारा भरा होता है, तो यहाँ पे समदाब पर, ट्रांसड्यूसर पर या मैनोमीटर पर, मरकरी कॉलम पे, तो सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल सार्वभौमिक दाता है। एक दाता होता है और एक ग्राही होता है, यानी कौन सबका ले सकता है और कौन सबका दे सकता है। तो दाता ओ जाता है, ग्राही ए बी हो जाता है, तो सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ओ हो जाएगा। अगला देखिए, इनमें से कौन सा एक रक्त समूह नहीं है। तो ए बी ओ होता है, सी
सी कोई रक्त समूह नहीं है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है? तो सार्वभौमिक दाता ओ होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए मानव शरीर के रक्त का पीएच कितना होता है? तो 7 से 7.4 तक होता है। रक्त में पाए जाने वाले शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो यहाँ पे आप लोग का रेड सेल्स करती है, यानी लाल रक्त कोशिकाएं करती है, और इसमें आप लोग का पाया जाता है हीमोग्लोबिन, यानी ग्लोबिन के ही द्वारा ये करता है, यानी ग्लोबिन के द्वारा ही ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। अगला देखिए, रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो यहाँ पे सही हो जाएगा आरबीसी। डब्ल्यूबीसी रोगों से लड़ता है। प्लेटलेट्स ब्लड का थक्का समाता है। प्लाज्मा, ये प्लाज्मा द्रव भाग होता है जो निर्जीव होता है, और इसमें ये डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट तैरता रहता है, यानी ये तैरता है। और प्लाज्मा को पूछा जाए कि प्लाज्मा कैसा भाग होता है, तो प्लाज्मा निर्जीव होता है, यानी ये निर्जीव होता है। अगला देखिए, वायवीय शोषण क्या है? वायवीय शोषण, अवायवीय शोषण। तो वायवीय शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, अवायवीय शोषण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। हमारी मांसपेशियों में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अगर शोषण होता है तो वहाँ पे यूरिक अम्ल जल, यानी वहाँ पे लैक्टिक अम्ल जम जाता है, जिससे कि हमारी मांसपेशियां दर्द करना स्टार्ट कर देती है। अगला देखिए, रक्त का वह भाग जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% में प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होता है, तो कौन सा है? प्लाज्मा है। अगला देखिए, मानव शरीर के किस अंग को एंजियोप्लास्टी की जाती है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हार्ट का। अगला देखिए, यानी हृदय का। अगला देखिए, हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? तो हीमोग्लोबिन में क्या होता है? हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, और इंसुलिन में जिंक होता है। अगला देखिए, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, यानी हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? तो ये ब्लड में पाया जाता है, ओआरबीसी में। हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन कौन सा होता है? तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन में तो ग्लोबिन प्रोटीन हो जाएगा, ग्लोबिन। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर का पल्स दर की जांच क्यों की जाती है? तो दिल की यानी फंक्शनिंग जांचने के लिए इसका किया जाता है। अगला देखिए, मानव हृदय का सामान्य धड़कन औसतन प्रति मिनट कितना होता है? तो ये आप लोग का 60 से 100 होता है। अगला देखिए, मानव रक्त प्लेटलेट्स छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में क्लोटिंग में मदद करता है, तो ये सही हो जाएगा प्रोथ्रोम्बिन। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि रक्त में सफेद रक्त कण क्या है? तो ये शरीर के संक्रमण से बचाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर में निम्नलिखित अंगों में से कहाँ स्थित होता है? तो यहाँ पे सही हो जाएगा हार्ट, यानी दिल में। यानी आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर में कहाँ स्थित होता है? तो अगला देखिए, ABO खून प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो ये किसने किया था, यानी इसकी खोज किसने किया था? तो यहाँ पे कार्ल लेड स्टीनर के द्वारा खोजा गया था। एक वयस्क मानव के शरीर में कितने लीटर खून होता है? तो यहाँ पे आप लोग का होता है 5 लीटर, और फीमेल में आधा लीटर कम होता है। निम्नलिखित में से कौन सा हृदय का कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है? तो हृदय के कार्य को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बताता है, यानी कार्डियोग्राम बताता है। अगला देखिए, मानव रक्त का पीएच लगभग कितना होता है? तो पीएच यहाँ पे 7.4 होता है। ये भी रक्त वर्ग वाले एक व्यक्ति ABO रक्त वाले को दे सकता है। सार्वभौमिक रक्तदाता, तो सार्वभौमिक रक्तदाता नहीं होता है, सार्वभौमिक ग्राही होता है। किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है, तो हाँ ये ले सकता है। न तो सार्वभौमिक होता है प्राप्तकर्ता और न ही सार्वभौमिक, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाए किसी से भी ले सकता है, पर देता सबको नहीं है। अगला देखिए, सामान्य स्वास्थ्य के लिए रक्त में पीएच का सीमा कितना होता है? तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7.35 से 7.45, यानी 7.4 होता है। रक्त एक क्या है? संयोजी उत्तक है, यानी कनेक्टिव टिश्यू है। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है? यानी पूछा गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, तो वहाँ यहाँ पे आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। उसके बाद इसीलिए इसकी मृत प्लीहा में होती है, ना तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ना तो इसमें राइबोसोम होता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है? तो अशुद्ध रक्त को पल्मोनरी धमनी, एल्वियोली, पल्मोनरी सिरा, महाधमनी, तो सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये पल्मोनरी सिरा और पल्मोनरी धमनी यहाँ पे अपवाद है। सिरा अशुद्ध ब्लड को लेके जाती है, धमनी शुद्ध ब्लड को लेके जाती है, लेकिन ये अपवाद है। यहाँ पे पल्मोनरी सिरा शुद्ध को लेके जाती है और पल्मोनरी धमनी अशुद्ध को लेके जाती है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है? तो कम घनत्व लिपोप्रोटीन। अगला देखिए, उच्च घनत्व वाले लिपोप्रोटीन, रेसेस फैक्टर, तो यही सही हो जाएगा डिम्बाबंद प्रोटीन किट। तो यहाँ पे आप लोग का ये कंप्लीट होता है, और बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग कमेंट